आज मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति का केस शेयर करने जा रही हूँ जो हर कार्य को, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से करने के आदी थे। जैसे वो ये चाहते थे कि मेरा घर हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, बिस्तर साफ़ होना चाहिए, जब मैं घर में आऊँ तो किचन एकदम क्लियर होना चाहिए, खाना बन चुका होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट। और इस वजह से वो अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को बेवजह परेशान किया करते थे। और ये जो बहुत देखने में तो बड़ी मामूली सी बात है, इसका कोई विशेष अर्थ भी नहीं है, लेकिन ये छोटी सी बात कि हर चीज़ बिल्कुल सलीके से और साफ अपने स्थान पर क्यों नहीं है, ये बात उनके परिवार में झगड़े की वजह बन जाती थी। जबकि ये बात इतनी महत्वपूर्ण है नहीं कि इस विषय को लेकर झगड़ा किया जाए, लेकिन उनके जीवन में ये चीज़ महत्वपूर्ण थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनके बच्चे जवान होते गए, तो बच्चे अपनी मनमर्जी करने लगे और वो जिस भी तरीके से चाहते हैं अपने कमरे को रखते हैं या अपने जीवन में कार्य करते हैं। और इस बात को लेकर वो अपने पिता से आर्गुमेंट करने लगे, जो बेवजह बिना किसी विशेष बड़े कारण के एक घर में माहौल को खराब करने की वजह बनता था। यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि अगर आपको कोई मामूली चीज़ जो किसी दूसरे के लिए अर्थहीन है, वो अगर परेशान कर रही है, मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का वजह से हो सकता है। अब जब उन व्यक्ति का पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, तब उन्होंने अपने आप को एक छोटे मजदूर नौकर बच्चे के रूप में देखा, जो एक बहुत बड़े, एक आलीशान से बड़े से महल जैसा घर कह लीजिए, हवेली कह लीजिए, इस तरह की घर की साफ सफाई करने की जिम्मेवारी उस बच्चे पर थी। एक दृश्य में वो देखते हैं कि उन्हें एक महिला के द्वारा, जो बहुत एक रईस महिला की तरह लग रही है, उनके द्वारा उसे बहुत बुरी तरह से अपमानित किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, उसे छड़ी दिखाकर डराया जा रहा है कि उसे मार पड़ेगी। और ये डांट, ये अपमान सिर्फ इसलिए है कि उसने एक दूध का गिलास गिराया है, जो कि अनजाने में उसके हाथों से गिरा है। और एक अगले दृश्य में वो देखते हैं कि उन्हें उस हवेली के कोने कोने में पोछा लगाने की, कोने कोने की सफाई करने की सज़ा मिली है। और जब अपनी ये सज़ा वो पूरी करेंगे, तब उन्हें खाना मिलेगा। इन दृश्यों को देखने के बाद उन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी आई कि ये जो एक हर चीज़ परफेक्ट, एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, अपनी जगह पर होनी चाहिए, ये जो चीज़ देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, एक सलीका लगता है, लेकिन उनको परेशान करती थी, ये उनके अंदर बचपन से ही थी। ये उनके इस बर्थ से नहीं आई थी। उनके इस बर्थ में उनके माता पिता उस बच्चे के ऊपर ऐसा कुछ जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, लेकिन बचपन से ही जब वो इस तरह के नेचर का, इस तरह के स्वभाव का एक बच्चा था, जो पूर्व जन्म से इस चीज़ को लेकर आया है, तो उसे अप्रिशिएट ज़रूर किया जाता था। यानी बचपन से ही जब वो बच्चा बहुत सलीके से अपनी चीज़ों को तह लगाकर और तरीके से पेन पेंसिल अपनी जगह पर रखता था, तो उसके माता पिता द्वारा उसकी तारीफ ज़रूर की जाती थी कि ये कितना अच्छा बच्चा है, जिसकी मम्मी को उसकी चीज़ें संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ को अपनी कितने सलीके से संभाल के रखता है। ये उसके लिए एक खुशी की वजह थी, क्योंकि इस बचपन से ही, इस बर्थ में भी बचपन से ही ये जो उसका संस्कार था, उसकी तारीफ की जाती थी। और उनके जो इस बर्थ के माता पिता थे, उनके द्वारा भी इस बात पर गौर नहीं किया गया कि बच्चे के अंदर ये जो सलीका है, ये थोड़ा ज़्यादा है, सामान्य से अधिक है। अगर कोई चीज़ सामान्य नहीं है, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, तो वो गलत है। जैसे यहाँ पर बच्चे का सलीका,
ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात थी ना, कुछ गलत तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम तो बच्चों को कहते हैं कि आपको सलीकेमंद होना चाहिए, साफ सफाई पसंद होना चाहिए, लेकिन जब ये चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और एक आपके मानसिक रोग की वजह बन जाती है, उस वक्त संभलना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं था। जब उस बच्चे के फैमिली मेम्बर्स के द्वारा भी बचपन से ही उसे, बल्कि एक गलत संस्कार था जो ज़्यादा था, तो उसके लिए अप्रिशिएट किया जाता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्हें लगने लगा कि ये जो वो करते हैं यही सही है। अच्छा, सही तो एक भावना, सही के साथ एक डर भी जुड़ गया था कि ऐसा होना ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ गलत होगा। मतलब हर चीज़ अपने ठिकाने पर, सही जगह पर, सब सलीके से होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो कुछ गलत होगा बेवजह। क्योंकि ये क्या था, पास्ट बर्थ में जो उनका एक जीवन था जहां उन्हें कुछ ऐसा करने पर मार पड़ती थी, वो उनके साथ गलत होता था ना। तो आज के जो बच्चा है उसको नहीं पता कि गलत क्या गलत हो जाएगा, अगर चीज़ें अपने सलीके से नहीं होंगी तो क्या गलत हो जाएगा। लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड जानता है, उसको कुछ, उसकी जो एक पूर्व जन्म का संस्कार है वो कहता है कि नहीं, जब चीज़ अपनी सही जगह पर नहीं होती तो कुछ गलत होता है। गलत मीन्स जो पास्ट बर्थ में उसके साथ गलत होता था, उसकी चीज़ सही जगह पर ना रखने से उसे डांट और मार पड़ती थी। जब उन्होंने इस चीज़ को देखा कि पूर्व जन्मों में किस तरीके से उनके साथ क्या हुआ था, और वो इस चीज़ को समझे कि कैसे एक गलत संस्कार डीप उनके अंदर आ चुका है और अब उसको कैसे रिलीज करना है, ये भी उनकी समझ में आया। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जो पास्ट बर्थ का दर्द है उसे वहीं छोड़ना है, वो जीवन खत्म, वो परिस्थितियां खत्म, अब उन संस्कारों की भी आवश्यकता नहीं है, वो भी वहीं खत्म। इस चीज़ की एक क्लियर समझ के साथ जब वो इस जीवन में लौट कर आए और उन्हें परिस्थितियाँ और समझ में आई, तो उन्होंने अपने इस जो गलत स्वभाव था उसके ऊपर काम करना शुरू किया, साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी शुरू करी, और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर लिया। जो ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी बेसलीका भी हैं तो ठीक है, घरों में ऐसा होता है। अब उनके अपने बच्चों के साथ झगड़े नहीं होते, वो घर में अगर चीज़ें बेसलीका भी रखी हैं तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को समझते हैं। अब उनकी पत्नी के साथ उनका इस बात को लेकर झगड़ा नहीं होता कि तुमने मेरे आने से पहले बर्तन क्यों नहीं मांजे थे या मेरे आने से पहले खाना क्यों नहीं बनाया था। ये एक गलत थिंकिंग पैटर्न, एक गलत संस्कार जो किन्हीं कारणों से उत्पन्न हुआ था, वो कारण तो खत्म हो गए, वो कारण खत्म हो गए, लेकिन वो संस्कार खत्म नहीं हुआ। इस तरीके से ये पूर्व जन्म के संस्कार आपके साथ इस बर्थ में आ जाते हैं। वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, उसमें एक कम शब्दों में बताना चाहूँगी। उसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कुछ बंदरों को जब एक पिंजरे में रखा गया और जब उन बंदरों को कुछ खाने की चीज़ दी जाती थी और वो उस चीज़ को छूते थे तो उन्हें करंट लगता था, और उस पिंजरे में जितने भी बंदर होते थे सबको करंट लगता था। तो जब ये चीज़ उन बंदरों की समझ में आई कि अगर वो उस चीज़ को टच करेंगे तो उन्हें करंट लगेगा, तब उन बंदरों ने, जो जब भी कभी बंदर उस खाने की चीज़ की तरफ लपकता था तो सारे बंदर मिलकर उस एक बंदर को मारते थे कि तू उस खाने की चीज़ को नहीं खाएगा, क्योंकि अगर तू उसको टच करेगा तो हम सबको करंट लगेगा। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को बंद कर दिया। अब कुछ नए बंदर उस पिंजरे में आए जिनको ये पता ही नहीं था कि उस खाने की चीज़ को टच करने से हमें करंट लगता है। अब वो करंट भी नहीं लगता था, लेकिन पुराने जो बंदर थे उनके मन में डर था कि करंट लगेगा, तो वो जो नया बंदर भी आया उसको वो उस खाने की चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते थे ताकि कहीं उन्हें करंट ना लग जाए। यानी परिस्थितियां गायब हो गई, वो करंट भी गायब हो गया, लेकिन वो जो डर है वो गायब नहीं हुआ, वो जो बंदरों में क्रिएट हुआ। उन बंदरों को ये चीज़ समझ नहीं आई कि परिस्थितियां बदल गई हैं, अब करंट नहीं लगता है, क्योंकि वो डर अपनी जगह पर था। ऐसे ही आप पूर्व जन्म की कोई, जैसे इस केस में था, आप पूर्व जन्म की कोई
एक गलत संस्कार किन्हीं कारणों से बना, वो लेकर आ गए। आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि अब वो परिस्थितियाँ, वो लोग, वो घटनाएं, वो कुछ नहीं है। धीरे धीरे वक्त के साथ जिंदगी में कितने परिवर्तन आते हैं। आप अगर अपना बचपन ही देख लें और आज देखें, आज से 30 साल पहले आप क्या थे और आज आप क्या हैं, आप अपने अंदर देखेंगे कि परिस्थितियां बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, आपके सोचने का नजरिया बदल गया है। तो कुछ डर, कुछ घबराहटें, कुछ और चीजें भी होती हैं जिन्हें बदलने की जरूरत होती है, जो उस वक्त प्रासंगिक हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि आज भी प्रासंगिक होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना एक भी रुपया खर्चे, एक सिंगल पैनी भी आप खर्च नहीं करेंगे और इस ज्ञान कार्य में एक मामूली सा सहयोग आपके द्वारा मिल जाएगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।